अकाउंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पहला टॉपिक लिया है फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हम जानते हैं डिसोल्यूशन चैप्टर में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। इससे पहले भी बता के दिया, हमें सबका मालिक एक है। तो अब हमें क्या करना होता है, जितना भी एसेट्स आइटम होता है उसे ट्रांसफर करना तो रियलाइजेशन के डेबिट में। तो हम लिखते हैं जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ टू आएगा सन्ड्री एसेट्स। हम यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट्स का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए मशीनरी दिया हुआ है, तो टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। या एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने मशीनरी लिया, फर्नीचर लिया और डेटर्स लिया। तो मान लीजिए मशीनरी का अमाउंट दिया 10,000 रुपीज, फर्नीचर दिया है 5,000 रुपीज, डेटर दिया है 2,000 रुपीज। तो सब जोड़ के यहाँ पे 17 हो गया, यानी 17,000 रुपीज। तो हमें ये जनरल एंट्री पास करना होता है जब हम ट्रांसफर करते सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, इसी प्रकार से सेकंड नंबर फॉर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया डेबिट साइड में रियलाइजेशन के, जितनी भी लायबिलिटी होगी उसे हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन की। फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए क्रेडिटर्स लिया हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सपोज बिल पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बैंक लोन अकाउंट। यानी कि लोन लिया हमने, तो हमें बैंक का लोन लिया है। अगर ये पार्टनर्स का लोन होता तो हम सेपरेट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहां पर हमें जितनी भी लायबिलिटी मान लो एग्जाम्पल लिख दिया हमने डेबिट में। अब हमें टू लिखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए क्रेडिट दिया 2,000 रुपीज का, बिल पेपर दिया 1,000 रुपीज का, बैंक लोन दिया 5,000 रुपीज का, टोटल मिला के हो गया 8,000। तो मैं भी 8,000 लिख देंगे। देखिए क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछता है दो चीजें, या तो लेजर पूछता है या तो जनरल पूछता है, या दोनों भी पूछ सकता है, डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर। तो जब आपको जनरल पूछता है स्पेशली, तो जनरल एंट्री करने का। ठीक है, आप लोग को जो भी आपको लेजर अकाउंट होगा, अगर आप चाहो तो रफली उससे बना सकते हो वर्किंग नोट के रूप में, और उससे एंट्रीज आप जोड़ सकते हो कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब उसको तो मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब पढ़ाऊंगा, सब में पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले लेजर सॉल्व करूंगा। लेजर सॉल्व करने के बाद में इजिली कैसे जनरल एंट्री करते हैं ना, हम आपको इजिली बता के देंगे। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ जनरल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, आपको तो जनरल एंट्री रट्टा नहीं मानना होगा। जनरल एंट्री सिर्फ समझ के लीजिएगा कि जो भी एसेट्स होगा उसे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में के डेबिट में, और जो भी लायबिलिटीज होगा उसे हम ट्रांसफर करेंगे हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। देखते हैं नंबर थर्ड फॉर ट्रांसफर प्रोविजंस अगेंस्ट क्लोजिंग एसेट्स। ये क्या है, आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखेंगे तो आपको डेटर्स में से लेस क्या था, आरडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ऐसे ही आपको दिया रहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो उन आइटम्स को हमें ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो मैं लिखेंगे हम लोग यहाँ सपोज आरडी, तो लिखेंगे आरडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसे हम सेपरेटली हमें ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं एंट्रीज को। जितना भी आपको बैलेंस शीट में एसेट दिया होगा उसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन डेबिट में। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, जितनी भी लायबिलिटी होगी उसे ट्रांसफर करते रियलाइजेशन क्रेडिट में। तो एंट्री होगी आपकी जितनी भी लायबिलिटी से अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे ही प्रोविजन दिया होगा फॉर एग्जाम्पल आरडी, एंट्री आएगी आरडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब देखते हैं नंबर 4 ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटी साइड में यहां दिया था रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस दिया रहता है। यहां दिया था आपको जनरल रिजर्व, यहां देते आपको है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ऐसे आइटम दिए होंगे तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सीसी में। कहां पर, सीसी में, पार्टनर्स कैपिटल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमें अब एंट्री पास करनी होती है इस चीज की, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लायबिलिटी में दिया तो क्रेडिट में दिया हुआ है, ये क्रेडिट में है।
तो इन रिजर्व्स को हम देंगे डेबिट इफेक्ट। तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ऐसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आपको जो भी रिजर्व दिए होंगे, ये जो भी प्रॉफिट जमा हुआ है पार्टनर्स का है, तो हमें पार्टनर्स को देना होगा। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है। अब उसके बाद में जो जैसे कि हम यहाँ पे बैलेंस की लायबिलिटी में हमारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट होकर रखा हुआ है, ऐसे ही बैलेंस शीट के एसेट में भी आपको देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कुछ देता है आपको मिससेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा तो इसको बॉन्ड कौन करेगा? इसको बॉन्ड करेगा पार्टनर्स। तो ये पोस्टिंग होगी सीडी में। कहां जाएगी पोस्टिंग इसकी? सीडी में। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो टू यहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपको दिया है, जो भी लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स को। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं लोग। यहाँ इन शॉर्ट में देख लीजिए, कभी भी जो भी लायबिलिटीज में जो भी रिजर्व दिया है तो उसके ऊपर राइट होता है पार्टनर्स का। तो वहां पे एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, चाहे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट जो भी होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ऐसे ही जो भी एसेट्स में जो भी आपका एक्सपेंस है जो आपका एक्यूमुलेट हुआ है, तो उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो मैं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, टू वहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। अब देखते हैं फॉर एसेट्स रियलाइज। मान लीजिए एसेट जो भी है उसे हम सोल्ड आउट किए हैं। ठीक है। तो सोल्ड करेंगे तो जब ट्रांसफर किए तो वहां पे एंट्री क्या पास किए थे? हमने पास किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, हम यहाँ पे टू लिखे थे एसेट्स। ठीक है। जब उसे हम सोल्ड करेंगे तो उसका एंट्री हम यहाँ रिवर्स में डालेंगे। ठीक है। तो अब एंट्री आने वाली है यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, टू यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। जब कभी भी एसेट्स को आप बेचोगे तो पैसा आएगा, तो कैश में आएगा तो कैश अकाउंट, चेक से आएगा तो बैंक अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सबका मालिक एक है। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट सबका मालिक एक है। सारा एसेट्स को आप ट्रांसफर कर देते रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये सारा जो एसेट्स है हैंड ओवर हो गया है रियलाइजेशन के लिए। तो जब इसको बेचोगे तो आप एंट्री मारोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एसेट्स हम लोग बेच नहीं रहे हैं, कोई पार्टनर्स एसेट लेके जा रहा है, कोई मशीन पड़ी हुई है या कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, और जो मशीन है फर्नीचर जो पार्टनर्स लेके आना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। तो उसकी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स के लिए एंट्री आएगी यहाँ पर। यहाँ पे लिखिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे ही आप मार्केट में सोल्ड कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, वैसे ही आप पार्टनर्स लेके जा रहे हैं तो एसेट जा रहा है आपका। तो आप एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। क्लास अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का। जैसे कि हम लोग एसेट्स को रियलाइज कर लेते हैं, वैसे पेमेंट करना होता है पार्टनर्स को। एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो पेमेंट करना होगा लायबिलिटीज को, तो आप याद रखिएगा पेमेंट करते समय जितनी भी लायबिलिटी आप ट्रांसफर किए हो, ओके, तो उन सबको तो आप पेमेंट करोगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और किसी भी लायबिलिटी का सपोज आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो भी आप उसको पे करोगे। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर किए हो, रियलाइजेशन अकाउंट में आप यहाँ पे ट्रांसफर किए थे सपोज बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में आप लिखे थे क्रेडिटर्स। ठीक है। और लिखे थे बिल पेएबल, और लिखे थे यहाँ पे बैंक लोन। सपोज मान लीजिए क्रेडिटर दिया 2000 रुपया, बिल पेएबल दिया 1000 रुपया, बैंक लोन दिया 5000 रुपया। तो हमें क्या करना होगा? सपोज आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपने क्रेडिटर्स को पे किया है, बिल पे को पे किया है, और आपको बैंक लोन का इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो भी आपको बैंक लोन का पेमेंट करना होगा एट बुक वैल्यू, एट
बुक वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। बिना पेमेंट किए, बिना लाइबिलिटीज का पेमेंट किए पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एंट्री आएगी, देखो रियलाइजेशन का हमने ट्रांसफर आइटम यहाँ किया था तो उसका पेमेंट हम लोग इस साइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा कैश और बैंक अकाउंट। ओके, जो भी अमाउंट हम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। पॉइंट नंबर 9, इफ पार्टनर डिस्चार्जेस लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है तो हम एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार लायबिलिटीज को पार्टनर्स पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री आएगी, सेम एंट्री ऐसे रहेगी, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ओके, अब यहाँ पे टू, जहाँ पे कैशर बैंक है वहां पे हम पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। मान लीजिए जो भी पार्टनर यहाँ पे लेके जा रहा है, पे कर रहा है अमाउंट को, उस पार्टनर का हम नाम लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। सो आपने ये देखा कि जब कभी भी हम लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या आती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैशर बैंक। अब लायबिलिटी को पे करेंगे तो एंट्री मारेंगे। अगर लायबिलिटी को डिस्चार्ज करता है कोई पार्टनर तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, इसे दूसरा नाम बोलते हैं लोग यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इसका दूसरा नाम है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या होता है कि जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं तो काफी लीगल वर्क होता है, तो उसके लिए जो लॉयर का चार्जेस पे करना होता है, कुछ फॉर्मेलिटी के चार्जेस पे करने होते हैं, तो उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, उसे कौन बॉन्ड करेगा, मान लीजिए फर्म ने बॉन्ड किया है तो इसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। ऐसे ही रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर बॉन्ड किया है पार्टनर, माने कोई भी पार्टनर है अगर उसके जिम्मे पे आ गया पे करने के लिए तो उसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जिस पार्टनर ने बीड़ा उठाया कि मैं पे करूंगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इतने सिंपल तरीके से जनरल एंट्री हमको करना होता है। ये जनरल एंट्री को याद करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। आपको एक सम पढ़ाऊंगा, सम के द्वारा मैं बताऊं जनरल एंट्री कैसे हो जाएगी। बहुत सिंपल है ये, एग्जाम में आया तो कभी छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12वां एंट्री। यहाँ पे लिख के दिया है फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। मान लीजिए पार्टनर कोई लोन है तो उसे कैसे क्लियर करेंगे, तो उसकी पेमेंट करना तो एंट्री आएगी यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। हम पार्टनर्स लोन को डेबिट देंगे और ये टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी आपका पार्टनर्स का लोन होगा हम कैश में से पे कर दें, एंट्री आएगी उस समय पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ऐसे ही मान लीजिए पार्टनर्स के लोन को कोई पार्टनर पे करना चाहता है तो इसकी एंट्री आएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, जो भी कंसर्न पार्टनर होगा उसका नाम है, बोले पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी पार्टनर लोन अगर पार्टनर पे करना चाहता है तो वो भी पे कर सकता है। एंट्री आएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल मैंने 12 एंट्रीज लिया हूं मैं, और 12 एंट्री के अंदर ये डिसोल्यूशन चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो में आपको बता के दूंगा, एक सम सॉल्व करूंगा और सम सोल्यूशन के साथ साथ बताऊंगा किस पे जनरेटिंग करेंगे हम लोग यहाँ। तो स्टूडेंट्स जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। टेक गुड केयर, बाय बाय।